हेलो स्टूडेंट्स, एक कॉमन कठिनाई होती है आपका। हम तो फिजिक्स के टीचर हैं, लेकिन जनरल बच्चों को मैं देखता हूँ जब उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू देना होता है, जैसे साइन 30 देना है, कॉस का वैल्यू देना है, टैन का वैल्यू देना है, कोसेक देना है, कॉट देना है, सेक देना है, तो वहाँ परेशानी होती है। वैल्यू याद नहीं रहता, याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं बार बार। तो कुछ ऐसा हमारे पास टेक्निक होना चाहिए जिससे कि हम उस वैल्यू को आसानी से सभी बच्चे दे पाएँ। उसको हम लोग डिस्कस करें। वैसे हमको तो याद है, या जिन बच्चों की याद है, लेकिन कभी कभी हो सकता है यादाश्त के बावजूद कभी कुछ स्लिप कर जाए, उस कंडीशन में भी आपको ये काम आएगा। हमको कैसे याद है, हम लोग देखिए इस तरह से आपको याद होगा किस तरह से हम लोग देते हैं वैल्यू। साइन ले लिए, ठीक है, कॉस और टैन लेते हैं, ठीक है। और किसका जरूरत पड़ता है मोस्टली? 0, 30, 45, 60 और 90, इसी का जरूरत पड़ता है। आगे तो फिर इसी से हम लोग बाकी सब वैल्यू निकालते हैं। ये टेबल हुआ करता था आपका, साइन 0 तो 0, कॉस 0 तो 1, tan 0 तो 0, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3। फिर आइए 45 1/√2। यहाँ पर सर ये भी 1/√2 होता है, आपको याद होगा। tan 45 1, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1, यहाँ पर ये है, इसका जस्ट उल्टा होगा 1/2। देख रहे हैं, कभी मैं भी स्लिप कर जाऊँ। और tan 60 होगा √3। यहाँ पर आइए, साइन 90 1, कॉस 90 0 और tan 90 इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ये वैल्यू है, कहीं पर भी कोई स्लिप कर सकता था। तब सर दूसरा रास्ता बताइए जिससे कि हम इस वैल्यू को आसानी से याद कर पाएँ। तो जैसा कि मैंने बताया था आपका, उसमें देख रहे हैं कि टॉप पे क्या दिया हुआ है कि फिंगर बना हुआ हाथ का। तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखिए बना रहे हैं आपके सामने। किस तरह से करेंगे सो देखिएगा। ये बना लिया, ये हमारा हाथ है बना हुआ, ठीक है जी। यहाँ पर 0 लिए पहला, नेक्स्ट 30 डिग्री 0 डिग्री। इसके बाद हम लोग लेते हैं 45, 60 और 90। वैल्यू लीजिए सर। इसके थ्रू हम लोग साइन को जानेंगे, बाद में फार्मूला अप्लाई। एक अगर पता है तो मैं टेक्निक बताऊंगा, फिर कॉस और टैन कैसे निकालेंगे। तो चलिए, साइन पहले हम लोग 0 को देखते हैं कैसे निकालेंगे। 0 इस तरफ, इसके लेफ्ट साइड कोई फिंगर नहीं है, नो फिंगर, तो 0, लेकिन सब में रूट आएगा और डिवाइडेड बाय 2। सर रिजल्ट क्या हुआ? 0। देख रहे हैं, साइन 0 0। सर साइन 30 बताइए। साइन 30, मैंने कहा कि इसके लेफ्ट में 30 जाइए, इसके लेफ्ट में देखिए कितने फिंगर है? 1 है, तो 1 हमारा है तो 1, ठीक है। ये अंडर रूट में आएगा, नीचे 2 आएगा, वैल्यू आएगा 1/2। साइन 30 हो गया आपका, क्लियर। सर 45, साइन 45 देखिए, साइन 45 रहेगा। 45 पे जाएंगे, इधर कितने फिंगर हैं? 2, तो 2 होने के चलते अंडर √2 और सबको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका वैल्यू आप जानते थे √2 × √2, तो 1 चला जाएगा, हमारे पास आएगा 1/√2। सर साइन 45 तो आ गया, साइन 60 भी लगता आ ही जाएगा, ठीक है। साइन 60 आना कितना है? साइन 60 देख रहे हैं ना, √3/2 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं 60, 1 2 3, इधर कितने हैं? 3 फिंगर्स हैं, तो √3। और डिवाइड कितना से करना? सबको 2 से। आ गया साइन 60 √3/2, देख पा रहे हैं सर। साइन 60 तो आ गया, लास्ट साइन 90 भी हमको चेक करके बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैल्यू। चलिए हम लोग लास्ट 90 पर पहुंचे। 90 के लेफ्ट में फिंगर काउंट कीजिए, 1 2 3 4। इसका मतलब इसको रूट में 4 दिए और इसको भी 2 से डिवाइड किए, तो ये आ गया 2/2, मतलब हो गया 1। साइन 90 1। ये पता चल गया आपको कि सर अब इतना तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है, इसको देखकर हम लोग वैल्यू तो अब निकाल लेंगे। अब याद करने वाली बात किसी को नहीं है जरूरत। लेकिन सर अब कॉस कहाँ गया, टेन कहाँ गया? अब कॉस का बता देते तो ठीक रहता, कि कॉस का भी तो जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये काम अब नहीं आएगा।
हमारा काम इतना ही करना था, ये वैल्यू हो गया। कॉस का कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला याद रखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तब क्या कीजिएगा सर, एक वैल्यू निकाल कर हम आपको दिखाते हैं। जैसे साइन 30 का वैल्यू है कितना, 1/2। सर ये नहीं बताते तो ठीक होता, इतना तो हम लोग कर ही लेंगे, चलिए एक हम बता रहे हैं, ठीक। तो कॉस थीटा, कॉस 30 कितना होगा सर, जरा सा करके दिखा दीजिए, मिला दीजिए, उससे मैच कराइए। कॉस 30 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या बोले थे, साइन स्क्वायर थीटा। सर इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो √1 माइनस 1/4 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो 1/4 होगा तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो देखिए रहे 4 - 1/4, राइट। ये कितना आएगा, ये हो रहा है आपका √3/2। सर इतना करना जरूरी था क्या, इतना तो हम लोग बच्चा थोड़े ना कि अब ये भी आप सिखाइएगा। तो चलिए हटा देते हैं, तब अगर बच्चा आप नहीं है तो इतना के बाद आपको डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं कि इसका वैल्यू कितना आया, यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या था 30 डिग्री, साफ साफ लिखिए जरा। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आया वैल्यू इसका, cos 30 sin 30 1/2 cos 30 √3/2 आपका वैल्यू आया। ये वेरीफाई किसको कर रहा है, ये वेरीफाई यहाँ कर रहा है। सर कॉस निकल गया, जरा सा tan भी निकाल देते तो अब हुआ मजाक वाली बात, लेकिन दिक्कत तो हो ही सकता है। चलिए tan थीटा को यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको बोर्ड पर, tan थीटा चाहिए सर, साइन भी आ गया सर, कॉस भी आ गया, अरे दोनों को डिवाइड कर दो भाई, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 30 बोल रहे थे कि 30 दे रहे, अब 30 अगर वैल्यू देंगे तो साइन 30 कितना होगा 1/2, कॉस 30 कितना होगा √3/2, तो tan 30 कितना हो जाएगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये भी बताने का जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा आपका 1/√3। tan में जरा देख लीजिए 30 जाकर 1/√3, मतलब इस तरह से हम लोग इस पे काफ़ी मास्टरी कर पाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर जैसा कि मेरा फिजिक्स का प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है, इसको ध्यान में देंगे। स्पेशल हम जो है जेई एडवांस और आपका नीट के लिए एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का एक सीरीज हम चला रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।